नमस्कार। आप सभी दर्शकों को जानकर खुशी होगी कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है और हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से इसको हमारे जो संत लोग हैं, गुरु लोग हैं, वो मातृ पूजन बोलते हैं। माँ की पूजा करना, माता पिता का पूजन। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये पूरे विश्व में मनाया जाए मातृ पूजन तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरा संसार ही हमको एक करना है। और आप समझते हैं कि जो सहयोग है ये आध्यात्म में पूरी मास्टरी है। सहयोग में साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों प्रूफ किया जाता है। तो जो मातृ पूजन है ये हर इंसान, जब हम पूजा रोजाना करते हैं उसमें भी करते हैं, लेकिन हमको उसका प्रैक्टिकल नहीं है, उसकी अनुभूति नहीं है कि जो हमने आज माता पिता का पूजन किया है या उनको हमने सम्मान दिया है वो उन्होंने स्वीकार किया है या नहीं किया, और हमने हृदय से दिया है या आर्टिफिशियल किया है। तो जब हम इसको करते हैं तो आपको पता लगेगा कि जो मातृ पूजन है ये हमारे शरीर के अंदर से किया जाता है। तो सहयोग जो है वो आपको आज प्रूफ करेगा, क्योंकि जब तक हमको आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता तब तक हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें ना तो हमें ये मालूम पड़ता कि ये शुभ है या अशुभ है, ना ये मालूम पड़ता कि ये होगा हमारा पूरा या नहीं होगा। बस उसमें हम समय समय पे जाकर के दुनिया से अपना पत्रा दिखवाते हैं, मौलवी से पूछते हैं, दुनिया से धक्का खाते हैं, तरह तरह के आडंबर लोग करते हैं, हमको फंसा लेते हैं जाल में आध्यात्म के नाम पे। लेकिन आज के बाद मैं चैलेंज के साथ बात कर रहा हूं आपसे सदगुरु के रूप में, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के बाद जो इसके अनुकूल हो जाता है वो ही सदगुरु होता है, चाहे वो बच्चा हो, स्त्री हो या पुरुष हो। और गृहस्थी जीवन में होगा, बाहर नहीं होगा, गृहस्थी जीवन में होगा। तो ये अंदर की चीज है। तो जो आप चार्ट देख रहे हैं सामने, ये हमारा ये शरीर है सबका एक जैसा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पूरे संसार में सभी के लिए सहयोग है। संप्रदाय जो है हर संप्रदाय के लिए है। और जो सहयोग है ये परम कुशली माता जी निर्मला देवी ने शुरू किया, जो आज इस संसार में नए अवतार के, वर्तमान अवतार के रूप में आई है। पहले यही सीता, यही दुर्गा, यही वैष्णो देवी, यही माँ पार्वती, सीता, मदर मेरी और माँ नानकी के रूप में आई थी। लेकिन आज ये साधारण गृहस्थी में आई हैं और इन्होंने आत्म साक्षात्कार देकर, क्योंकि ये आदि शक्ति का अवतार है, साधारण नहीं है, आत्म साक्षात्कार फ्री दिया पूरी दुनिया को और हमको भी दिया। और आज हम सबको जो सहयोगी हैं संसार के, पूरे विश्व में जहां भी हैं, वो दुनिया को आत्म साक्षात्कार निःशुल्क दे रहे हैं। क्योंकि अब आने वाले भविष्य में भूकंप भी आएंगे, वायरस आएंगे, तरह तरह की परेशानी आएंगी, नई नई बीमारी आएंगी। केवल 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 उसमें आत्म साक्षात्कार काम करेगा। जो आत्मा की शक्ति है इसको ब्रह्म शक्ति बोलते हैं, परम चेतन बोलते हैं, नाम कुछ भी ले लिए, कुछ सब एक ही है। तो ये जो आप शरीर देख रहे हैं इसके अंदर है, जब हम जन्म लेते हैं उस समय एक शक्ति आती है, उसको मेडिकल में पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं। चीज एक ही है, उनको भी नहीं मालूम मेडिकल में, और आध्यात्म में इसको कुंडली शक्ति बोलते हैं, और बाइबल में इसको कूल ब्रिज होली घोष बोलते हैं, और उर्दू में रूहानी बोलते हैं। चीज एक ही है। तो ये यहाँ से चलती है, पूरे शरीर को तैयार करती है, पूरा शरीर तैयार करके, और जब यहाँ आ जाती है नीचे, ये देख रहे हैं सेक्रम बोर्ड में त्रिकोणाकार अस्थि में जाके सुप्त अवस्था में बैठ जाती है। ये है हमारी असली माँ। इस जन्म के भी माँ है, पिछले जन्म में भी हमारे साथ थी, और अगला जन्म यही फाइनल करेगी। जब हमारे प्राण छूटेंगे तो ये बता देगी कि हमको मोक्ष मिला है या नर्क मिला है। तो जब ये शक्ति ऊपर उठती है, अब ये आप देख रहे हैं 3 नाड़ी हैं, तो इस शक्ति से महाकाली की शक्ति चलती है। अब शरीर में पूजा होगी, हर देवता की पूजा होगी। सहयोग सभी का सम्मान करता है, क्योंकि जब कुंडलनी उठती है तो इसके अंदर 35 कोटि देवता होते हैं। 35 कोटि का मतलब जिनको आप 35 करोड़ बोलते हैं, वो ये सब देवता है। और जो हमारा राइट साइड की नाड़ी है इस पे महासरस्वती का चलता है। तो जिसकी ये नाड़ी बहुत अच्छी होती है उसके कार्य बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। कहीं भी हाथ लगाएगा वो मट्टी भी सोना हो जाएगा। और जो लेफ्ट साइड की होती है जिसका ये अच्छी होती है, ऐसे इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं लगती, असाध्य रोग कभी जीवन में नहीं लगेगा उसको। लेकिन जिनकी अगर ये कमजोर पड़ गई, उनको लोगों को असाध्य रोग लग जाते हैं, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी संप्रदाय का संत हो, कोई भी गुरु हो, उसको भी बीमारी लग जाती है। लेकिन जिस आदमी की ये बहुत अच्छी होती है, शुद्ध होती है, माँ काली की शक्ति जिसपे आशीर्वाद होता है, उसको असाध्य रोग कभी जीवन में नहीं लगेगा। और जो हमारी तीसरी नाड़ी है महालक्ष्मी का है, जो सुषुम्ना नाड़ी है हमारी, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी पे जब ये शक्ति उठती है तो इसी से आती है और इसी से ऊपर उठती है।
जब ऊपर उठती है तो यहाँ आकर के तालू पे एक ठंडक देती है और हाथों में भी ठंडक देती है, पैरों में भी ठंडक देती है, और जहां हमारे शरीर में कोई भी किसी भी तरह की बीमारी हो उसको भी हम इस शक्ति से खुद घर बैठ करके ठीक कर सकते हैं, सहयोग को अपना के आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके। और फिर आपको 1 महीने 2 महीने पता लगेगा कि हम गणेश के विरोध में काम करते हैं तो क्या परेशानी होती है। ये मूलाधार चक्र पे गणेश जी हैं और जो स्वादिष्ठान है इस पर ब्रह्मदेव सरस्वती हैं, और जो जब ऊपर उठती है तो ये यहाँ शक्ति छोड़ती जाती है अपनी, तो यहाँ पे इसको लक्ष्मी नारायण का बोलते हैं। लक्ष्मी जी का गुण आएगा, आपके अंदर पैसे की दिक्कत है वो नहीं रहेगी, घर का कलेश समाप्त होगा। और जब हम धर्म पे नहीं रहते हैं तो हमारे पेट में कब्ज पड़ती है, अल्सर बनता है और ब्लड कैंसर भी हो जाता है। लेकिन जब ये शक्ति पेट में ऐसे घूमती है अपने आप ठंडक के रूप में, हर जगह ठंडक देगी, तो समझिए उस बीमारी को ये स्वयं ठीक कर देगी, किसी डॉक्टर या दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब दूसरे चौथे घर जाते हैं तो ये दुर्गा का स्थान है, यहाँ जब जाएगी तो आपके डर को खत्म कर देगी। कैसे भी तांत्रिक आपके पीछे लग रहा है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। और जब हमारे लेफ्ट साइड में सदाशिव का स्थान है, शिव पार्वती का, जब हार्ट अटैक ज्यादा हो जाता है तो ये शक्ति जब यहाँ आएगी तो फिर ठंडक ठंडक करेगी, तो ये हार्ट को ठीक करेगी। जैसे आजकल लोग अचानक ही बैठे बैठे रह जाते हैं, कोई चलते चलते ही गिर जाता है, फिर पता ही नहीं लगता, तो ये जो चले गए जी ऊपर, तो ये सब अंदर की चीज है, ये शक्ति सब कुछ ठीक करेगी। और अगर अस्थमा की तकलीफ है तो श्री राम का स्थान है, इसको भी ठंडा देगी, इसको शक्ति देगी। जैसे शक्ति देगी तो अस्थमा अपने आप ठीक होगा। और इसके ऊपर राधा कृष्ण का चक्र है, जब यहाँ आती है तो ये प्रेम करती है, वाणी में प्रेम आ जाएगा, शुद्ध आदमी बोलेगा। और जब ऊपर आएगी तो आंखों में पवित्रता आ जाएगी, और आंखों में जो उसको भी आप देखेंगे, गलत आदमी होगा तो रुक नहीं पाएगा, और अच्छा होगा तो आपसे प्रेम करेगा और आप उससे प्रेम करेंगे। जो नालायक होते हैं, जो दुनिया को सताते हैं, ऐसे लोग भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ एकादश रुद्र की पावर शुरू हो जाती है, तीसरा नेत्र खुल जाता है जिसको शिव नेत्र बोलते हैं। जब ये शक्ति यहाँ से निकलती है तो आपकी आंखों में बहुत पवित्रता आ जाएगी, विचारों में पवित्रता आ जाएगी, सपने गंदे आने बंद हो जाएंगे, तो आपको निर्विचारता आ जाएगी, जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं कि यार हमको जो तो बहुत स्ट्रेस होगा, टेंशन है, वो टेंशन रहेगी नहीं। जब भी आपको टेंशन हो 3 मिनट के लिए जैसे आप ध्यान करेंगे, दिल से मांगेंगे कि परमात्मा मुझे मेरी आत्मा से मिला दो, तो तुरंत टेंशन 3 मिनट में खत्म हो जाएगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये ईगो और सुपर ईगो का गुब्बारा है, बैलून है, जब ये शक्ति ऊपर बढ़ेगी तो ये हवा निकल जाएगी और विचार शांत हो जाएंगे और आप समाधि में आ जाएंगे। और जब 7वें स्थान पे पहुंचती है, जो कमल का फूल देख रहे हैं, इसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। सहस्त्र कमल दल, सहस्त्र का मतलब हजारों कमल दल इस पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ आकर के ये फूल की तरह खुलती है। तो इसमें 1000 नब्ज होते हैं जो एकदम से प्रफुल्लित हो जाती है, खुल जाती है। जैसे गुलाब फूल खिलता है, ऐसे इसमें पंखड़ी है बहुत सारी, वो सब यहाँ से खिल जाती है। और जब ये यहाँ आ जाती है तो आप पूरे विश्व के ब्रह्मांड में छा जाते हैं, और पूरी शक्ति, 5 तत्व आपके अनुकूल हो जाते हैं। और आपको ये भी पता लग जाता है कि मुझे हवा की जरूरत है, पृथ्वी पे पैरों से खाली चलने की जरूरत है, या आकाश को देखने से जरूरत है। तो जिस 5 तत्व को आपकी जरूरत होगी उसको आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, और कैसी भी परेशानी हो, आध्यात्म हो, साइंटिफिक हो, होम्योपैथिक, कैसी भी दवाई चल रही हो, वो सब अपने आप छूट जाएंगे। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर इतनी बड़ी दवाई है कि जो कभी 1 करोड़ 50 करोड़ में भी कोई नहीं दे सकता। लेकिन आज सहयोग इस वैलेंटाइन के डे में भी और हमेशा भी दुनिया को मातृभूमि, जो मातृ प्रेम है हमारा, उसको आज साबित कर रहा है कि अपनी आत्मा को आप प्राप्त कर लीजिए, अनुभूति कर लीजिए, फिर आप खुद ही गुरु हैं, खुद ही डॉक्टर, और खुद ही सबसे बड़ी माँ को प्रेम करने वाले इंसान हैं। क्योंकि माँ तो हर इंसान के अंदर बैठी हुई है, अगर आप उससे प्यार करते हैं तो आप पूरी दुनिया की सभी माँओं से प्यार करेंगे, और सब आपको इज्जत देंगे, आप उनको इज्जत देंगे। तो मैं आज चाहता हूं कि आप सब सहयोग को अपनाएं, और इस मातृभूमि, जो मातृ प्रेम है, जो पूजन है 14 तारीख को, आप उसको सब बैठ करके आप केवल दोनों हाथ खोल के मांग लें कि परमात्मा आज हमें हमारी माँ की शक्ति से मिला दीजिए, जिससे हम आपस में सब, जैसे माँ प्यार करती है बच्चों से, ऐसे ही हम अपने परिवार से करें, समाज से, हर संप्रदाय से प्रेम करें, जिससे पूरा संसार सत्युग की तरफ बदल जाएगा। तो मैं आज इतना ही संदेश देना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिल्ली नेक्स्ट स्टार। और अधिक ऐसी अपडेटेड वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।